तो गाइस जहाँ से वीडियो को समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस ये दोपहर का टाइम है, मॉर्निंग का आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया था और फिर ये दोपहर का टाइम है तो आरो को पोहा खाना था। आरो को पोहा काफ़ी पसंद है और अच्छा तो हमें भी लगता है गाइस, लेकिन वही है पोहा वगैरह मतलब खा लो ना तो जिसे भारीपन लगने लगता है, तो इसलिए मतलब थोड़ा-सा मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन आरो की इच्छा थी तो हमने कहा चलो बना देते हैं और फिर मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया है। और पोहा वगैरह खाने के बाद फिर माँ बेटे थोड़ी देर अपना आराम किए और आरो ने टीवी वगैरह देखा और इसके बाद फिर आरो का कुछ मतलब चाहिए, यही होता है ना, जब बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर पे चाहिए ही होता है। तो मेरे से बोले कि मम्मी मैं पॉपकॉर्न बना के लाता हूँ, तो अपने आप से पॉपकॉर्न बनाए थे। तो इनका ये चलता रहता है। तो यहाँ अपना माँ बेटे बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे और इसके बाद पॉपकॉर्न वगैरह खा ही रहे थे तब तक ये प्रसाद आ गया था। तो हमने कहा चलो इसको भी पॉलीथीन से निकाल कर रख देते हैं। और गाइस मैं सच बताऊं, मतलब ये बूंदिया जो है ना, ये वाली बूंदिया मुझे इतनी पसंद है, इसके आगे महंगी से महंगी मिठाई फेल है। मुझे बूंदिया काफ़ी अच्छी लगती है। तो प्रसाद वगैरह भी रख दिया था और इसके बाद फिर फ्री हो गए थे तो आरो खेलने के लिए चले गए थे, मतलब शाम हो चुकी थी और मैं फ्री थी तो हमने कहा चलो आज नेल पेंट लगाते हैं और आँखों में काजल लगाते हैं। तो काजल जो ऊपर नीचे लगाते हैं ना, तो वो मैं अच्छे से लगा नहीं पाती हूँ, जिससे मेरी आँखें बंद होने लगती हैं गाइस। तो मैं ऐसे ट्राई करती रहती हूँ, तो आज फ़िलहाल ठीक-ठाक लग गया था। ये देखो इधर देखो। और फिर आप लोग देख सकते हो बाहर अंधेरा हो चुका है, लाइटें जल चुकी हैं, पंछी अपने-अपने स्थान पे थैंक यू जाने सो लगे मच। हैं और तारे भी निकल आए हैं और काफ़ी बाहर अच्छा लग रहा था। लेकिन शाम में बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, आज निकलना इसलिए हुआ कि हम लोग अंदर बैठे थे और एकदम से ब्लास्ट हुआ, पता नहीं किस चीज़ का हुआ। आरो बोले कि मम्मी बाहर कोई चीज़ तो बहुत तेज़ से ब्लास्ट हुआ है, तो वही मैं देखने के लिए निकली और भी बाहर सभी लोग अपने-अपने ऊपर छत के ऊपर से रेलिंग पकड़ के झाँक रहे थे, क्या दगा था, क्या दगा था। तो हमने कहा वही आवाज़ सुन के मैं भी निकली थी। तो बस बाहर से आ गई थी और फिर अपना शाम के खाने की तैयारी में लग गई थी। तो ये प्रसाद वगैरह जो आया था तो इसको मैंने निकाल के रख दिया था और बूंदिया मैंने थोड़ी-सी खाई थी। आरो तो खाए नहीं थे, मुझे ही पसंद है सबसे ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा खाया था और इसे धीरे-धीरे खाकर हमें ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि हस्बैंड जी को डायबिटीज़ है, वो खा नहीं सकते, आरो खाते नहीं हैं, मतलब आरो को पसंद नहीं है, तो मैं ही खाऊँगी। और पंचामृत वगैरह था, वो हम लोगों ने पी लिया था, आरो ने भी पी लिया था। तो बस यहाँ जो है कुकर रखा हुआ है, जो पॉपकॉर्न बनाए थे आरो, इससे हमें धुलना था, मैं आप लोगों से बता रही थी। वॉइस ओवर में थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन जो धुल के रखे थे, ये सूखे हुए अच्छे से रखे थे डलिया में, तो हमने कहा चलो इनको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं और किचन काउंटर जो है खाली कर लेते हैं, क्योंकि खाली रहता है तो बढ़िया रहता है, वरना फिर एकदम से बर्तन मतलब बहुत सारे रखे रहते हैं और फिर उसी में खाना-पीना बनाना स्टार्ट कर दो ना, तो बहुत ज़्यादा इधर-उधर सब मार घिचड़-पिचड़ हो जाता है और फिर मतलब बहुत फैल जाता है किचन। तो इसीलिए जब भी मैं किचन में खाना बनाने आती हूँ ना, तो बर्तन वगैरह अगर धुले रखे होते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको व्यवस्थित कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर आगे का काम अपना स्टार्ट करती हूँ। तो भिंडी वगैरह मैंने पहले ही कट कर लिया था बाहर से आकर, और भिंडी कट कर लिया था। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, सूखी मिर्च सब कुछ मतलब तैयारी कर ली थी और इधर मैं आटा भी लगा के रख रही हूँ।
क्योंकि गाइज आज मैं बनाऊंगी पूड़ी सब्जी, भिंडी की सब्जी और पूड़ी। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी, मतलब तैयारियां मैं सारी कर रही थी कि अपना हस्बैंड जी आएंगे, बस फटाक से एक तरफ मैं सब्जी छौंक दूंगी और दूसरी तरफ जो है फटाफट मैं पूड़ियाँ निकालने लगूंगी। क्योंकि भिंडी की सब्जी जो है गरम गरम ही अच्छी लगती है और ठंडी होने के बाद फिर कोई ज़्यादा खाता नहीं है। और हमने सब तैयारियां कर ली थी और उसी बीच में फिर हस्बैंड जी आ गए थे, तो आरओ को मैंने लगा दिया है दूध निकालने के लिए। हमने कहा दूध जो है पैकेट से निकाल के भगोने में रख दो और मैं इधर इंडक्शन पे रख दूंगी, तो अपना धीरे धीरे गर्म होता रहेगा और मिल्क पे सेट कर दूंगी तो आराम से होता रहेगा। वरना जल्दबाजी के चक्कर में मेरे से तो यही हो जाता है कि जैसे मतलब तेज करके इंडक्शन रख दो और आंखें झपकी नहीं कि दूध उबल के बाहर हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर अगर दूध वगैरह रखती हूँ ना तो उसको सेट कर देती हूँ मिल्क पे, तो चाहे जहाँ रहो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है इंडक्शन, तो ठीक रहता है, बाहर गिरने का कोई डर नहीं रहता है। भले ही दोबारा से मतलब इंडक्शन चालू करके फिर गर्म करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना, इसलिए। तो बस इधर जो है मैंने दूध रख दिया है और बूंदिया वगैरह मैं फ्रिज में रखाई हूँ, क्योंकि उसको मुझे जो है बहुत व्यवस्थित मतलब संभाल कर रखना है, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ है। तो बस यहाँ सब्जी छौंक देते हैं, एकदम सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी बगैर मसाले की। मेरे यहाँ बगैर मसाले की ही सब्जी भिंडी वाली ज़्यादातर सभी लोग पसंद करते हैं, मसाले वाली कम पसंद करते हैं। और इधर कढ़ाई में मैंने जीरा, हींग, प्याज, लहसुन सब कुछ मतलब डाला और तुरंत गैस ख़त्म हो गई। तो सिलेंडर में एक धुल के मतलब या तो किचन में ही रख लेती हूँ या जीने के नीचे रख देती हूँ, धुल के रख देती हूँ तो आराम रहता है, फटाक से ख़त्म हो और लगा लो। तो इस बार मैंने जो है सिलेंडर धुला था तो किचन में ही रख लिया था, तो फिर तुरंत अपना जो है सिलेंडर निकाला और लगा लिया। और गाइस मैं बताऊं, पहले मैं जो है नहीं लगा पाती थी रेगुलेटर, मैं निकाल ही नहीं पाती थी, कितना भी कोशिश करती थी लेकिन मैं निकाल नहीं पाती थी। लेकिन अब तो फ़िलहाल के लिए कितना भी निकालना लगाना हो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं खुद ही करती हूँ। बेटा रहता है तो उससे करवाती हूँ, वरना तो मैं अब तो खुद ही करती हूँ। तो बस यहाँ जो है सिलेंडर अपना लगा लेती हूँ। और जैसे मतलब वैसे तो इंडक्शन पे भी बना सकते थे, लेकिन ये वाली कढ़ाई जो है मेरी, तो इंडक्शन पे ये बैठती ही नहीं, मतलब काम ही नहीं करती है, तो इसलिए। तो बस जो है सिलेंडर मैंने लगा लिया था, इसके बाद फिर से गैस ऑन कर दी है और फटाफट अपना सब्जी बनाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और इस सब्जी में जो है प्याज मैं ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करती हूँ, बस हल्के से भुन जाते हैं ना, बस इसमें जो है भिंडी मैं डाल देती हूँ और इस तरह से ये भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। और लास्ट में मैं डाल दी हूँ मतलब हरी मिर्च, तो हरी मिर्च के साथ ही भिंडी ऐड करूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी में मुझे ये लाल मिर्च जो साबुत वाले होते हैं ना, मतलब सूखे वाले, उनका ही मतलब छौंक लगाना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है उससे सब्ज़ी। तो बस यहाँ भिंडी को मैंने छौंक दिया है और बस साथ साथ में नमक डाल दूँगी और इसको चला के 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। और गाइस मैं बताऊँ, मेरी बेटी को भिंडी की सब्ज़ी ऐसे मतलब 2-4 मिनट पका लो, एकदम हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और बस उसको ऐसे ही अच्छी लगती है। ज़्यादा पकाई हुई भिंडी की सब्ज़ी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और वो जाती है जब हमारे साथ मतलब अपने नानी के घर, तो अपनी नानी से यही बोलती है कि नानी मुझे आपके हाथ की भिंडी की सब्ज़ी और पानी वाली रोटी खानी है। तो मेरे मायके में जैसे इस टाइम मैंने जो है भिंडी मतलब खोली है ना, ढकी हुई थी, तो बस इतनी ही पकी हुई सब्ज़ी मेरी बेटी को पसंद है। तो आप लोग देख सकते हो सब्ज़ी एकदम बढ़िया परफेक्ट मतलब हो गई है। अब इसको खोल के ऐसे खुली थोड़ी देर में पकाऊंगी। और दूध भी इधर मैं बार बार देख रही थी, तो दूध भी मेरा अच्छे से
उबल चुका है और इधर भिंडी भी चला रही थी बीच बीच में। और इधर हस्बैंड जी कुछ छोटे मोटे ऐसे किचन के सामान लेके आए थे, बेसन, नमकीन, मैगी, यही सब चीज़ें ख़त्म हो रखी थी। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि मैं रोज़ के रोज़ जब भी ब्लिंकिट से दूध वगैरह मतलब शाम में मंगवाते हैं, तो उसके साथ मैं किचन में चेक कर लेती हूँ क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, तो रोज़ का रोज़ मैं मँगवा लेती हूँ। और गाइज़ मैं बताऊँ, मैं कभी-कभार जैसे होता है ना कि कभी-कभार दिमाग से चाहे चीज़ें निकल भी जाएँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब भी ऑर्डर करना होगा दूध वग़ैरह, तो वो मतलब पूछेंगे एक बार किचन में चेक कर लो। तो इसी को कहते हैं मिल-जुल कर मतलब घर चलाना। और जीवन साथी ऐसा हो तो फिर किस चीज़ का टेंशन। आधे से ज़्यादा चीज़ तो ध्यान वो ही दे देते हैं, मैं सच बता रही हूँ। बहुत मतलब घर का हर चीज़ का, छोटी-छोटी चीज़ों का वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे मिल-जुल के अपना घर गृहस्थी चलाते हैं। तो बस यहाँ जो है गरमा-गरम हमारी पूड़ियाँ भी बन रही हैं और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। पूड़ी, सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी और पुदीना हरा और आम की चटनी और प्याज़ साथ में। तो जिस जिसको भिंडी की सब्ज़ी, पूड़ी, आम की चटनी खाना है तो प्लीज़ आप लोग आ जाइए और साथ में अपना खा पी कर एन्जॉय करते हैं। तो बस यहाँ जो है तो बस यहाँ लगा देते हैं हस्बैंड जी के लिए थाली, पूड़ी, सब्ज़ी, आम की चटनी, प्याज़, दही। दही चाहे 2 चम्मच खाएँ पर खाएँगे ज़रूर। और मिलती हूँ एक नई वीडियो में।